नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेंद्र पाटीदार। आज हिंदी पेडागोजी का एक महत्वपूर्ण टाइटल और जिसका नाम हमारे पास यहाँ पर भाषा के कौशल, इसके बारे में जो है हमको स्टार्ट करना है या शुरुआत करनी है। भाषा के कौशलों में आपकी समझ चाहिए, न कि जो है वो यहाँ पर कोई रटा हुआ कॉन्सेप्ट आपको काम में आता हुआ दिखाई देगा। तो जब अगर हमारे पास यहाँ पर समझ की बात आती है तो इसमें पहले तो हम ये 2-3 बातें जान लें कि भाषा होती क्या है और कौशल होता क्या है। तो जब भी अगर हम यहाँ पर भाषा की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारा ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर हम यहाँ पर मनुष्य के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ह्यूमन बीइंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ध्वनि संकेत निकलते हैं। तो ये ध्वनि संकेतों की सहायता से अपने अंदर, हमारे अंदर कोई विशेष प्रकार के भाव होते हैं, विचार होते हैं और उन भावों और विचारों को जो है हम यहाँ पर प्रकट करने का काम करते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर भाव होते हैं, जो हमारे पास विचार होते हैं, उनको हम प्रकट करते हैं ताकि सामने वाला हमारे भाव और विचारों को जो है सही तरीके से सुन सके, सही तरीके से उनका जो है अर्थ ग्रहण कर सके। इस बात को लेकर के यहाँ पर भाषा की चर्चा की जाती है। जो भी हमारे पास यहाँ पर मुख से निकलने वाले जो ध्वनि संकेत होते हैं और उन ध्वनि संकेतों की सहायता से जब कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान सरलतापूर्वक कर लेता है तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास यहाँ पर भाषा। और इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे आप इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाएं, चाहे आप विज्ञान पढ़ाएं, चाहे आप सामाजिक विज्ञान पढ़ाएं, चाहे आप रसायन शास्त्र पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, गणित पढ़ाएं, अगर आप यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के टीचर बनने वाले हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपके जीवन में भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। और यदि आप इसको समझ गए और इसका यदि हमने यहाँ पर बड़ी तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो हमारी टीचिंग जो है यूं ही बेहतर होती भी दिखाई देती है। तो ये तो हुआ आपके पास यहाँ पर भाषा की भाषा क्या है। फिर हमारे पास यहाँ पर बात आता है कि कौशल क्या है। तो जब अगर हम यहाँ पर कौशल की बात करते हैं तो किसी भी कार्य में जो हमारी दक्षता प्राप्त करते हैं, क्योंकि सेट ऑफ बिहेवियर जो हमारे पास व्यवहारों का गुच्छा होता है। यदि मैं यहाँ पर पढ़ाने की दुनिया में खड़ा हूँ, यदि मैं पढ़ाने की दुनिया में यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पढ़ाने की दुनिया से रिलेटेड जो है वो व्यवहारों का गुच्छा होना चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पर व्यवहारों का गुच्छा नहीं है तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर हर कोई व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर वकालत की दुनिया में नाम नहीं कमा सकता। इसी प्रकार से यहाँ पर इस लाइन में भी बात आती हुई दिखाई देती है कि हर कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर शिक्षण कार्य नहीं कर सकता। तो जब हमारे पास तो यहाँ पर उस शिक्षण कार्य करने से पहले क्या उसके पास प्रॉपर यहाँ पर दक्षता है, कौशल हैं, स्किल हैं, क्या सारे प्रकार के स्किल्स कौशल को वो जानता है या नहीं जानता है। तो उस प्रकार की बातों को लेकर के हम यहाँ पर भाषा के कौशल में जो है वो डिस्कस या चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो किसी भी कार्य करने से पहले जो हमारे पास यहाँ पर व्यवहारों का गुच्छा होता है, उस व्यवहारों के गुच्छे को हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो वो हमारे पास यहाँ पर कहलाता है कौशल। अब जैसे यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दी, उन्होंने कहा कि भाषा जो है वो विचारों का आदान प्रदान है। तो सही बात है, जो हमारे पास लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की सहायता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए दिखाते हैं। और बालक इन विचारों के आदान प्रदान में जो है उसको कुशल बनाकर भाषा में कुशलता लाई जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सुनना, फिर जैसे हम सुनेंगे वैसे हम यहाँ पर बोलना, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए दुनिया में कई बार बोलने से पहले अपने आप को जो है वो सोचना पड़ता है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो क्यों हम क्या बोलेंगे, तो इसके पहले हम नहीं कि हमने क्या सुना, उसी के हिसाब से तो हम यहाँ पर अपना रिएक्शन देते हुए दिखाई देते हैं। फिर आगे उन्होंने कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर एवं लिखकर की जाती है। या तो हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, तब जो हमारे अंदर क्या विचार है, इन विचारों का बाहर की तरफ प्रकटीकरण होता हुआ दिखाई देता है। उसी प्रकार यहाँ पर विचारों को ग्रहण करने की अगर बात आती है तो या तो सुनते हैं या पढ़ते हैं। दो महत्वपूर्ण बातें कि विचारों को अभिव्यक्त करना और एक बात विचारों को ग्रहण करना। तो विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 टाइटल है, वो है बोलना और लिखना। विचारों को जब ग्रहण करने की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइटल है, वो है यहाँ पर सुनना और पढ़ना। ये जो है हमारे पास इसमें आते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करो
कि जब अगर कोई चीज ग्रहण करते हो तो कैसे कर रहे हो। तो अभी अगर मैं यहां पर अगर बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, या फिर हो सकता है कि इस बोर्ड पर लिखा हुआ है तो इसको आप पढ़ रहे हो, तो ये विचारों ग्रहण करने वाली बात आपके पास आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब अगर अभिव्यक्त करने की बात आती है तो अभिव्यक्त करने में जब आप बोलोगे या जब जो है आप लिखोगे तो वो जो है आपके द्वारा यहां पर अभिव्यक्ति वाले सेशन में जाता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां से हम आगे की तरफ अगर इसमें चलते हैं तो हमारे पास भाषा के कौशल आते हैं। अब चाहे हमारे पास यहां पर संस्कृत भाषा हो, हमारे पास इंग्लिश हो, हमारे पास उर्दू, हमारे पास हिंदी हो, जो भी हमारे पास यहाँ पर भाषाएं हैं, उन भाषाओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो भाषा के हमारे पास जो कौशल हैं मुख्यतः 4 भागों में डिराइव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब अगर 4 भागों में अगर डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पहला एस्पेक्ट उसने यहाँ पर लिया श्रवण, दूसरा यहाँ पर उसने लिया भाषण, इस मीन्स जो है वो आपके पास यहाँ पर बोलना, फिर उसने लिया जो है वो आपके पास पठन पढ़ना, और फिर जो है वो लेता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके पास यहाँ पर लेखन। तो इसलिए जीवन के पड़ाव में जब अगर हम यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को नॉलेज देने के लिए खड़े हैं या नॉलेज लेने के लिए खड़े हैं, हमको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है कि हमको यहाँ पर सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना की कुछ बेसिक जो बातें होती है, एस्पेक्ट होती है, वो हमको आती है नहीं आती है, उस बात को लेकर के चर्चा करने की आवश्यकता महसूस होती हुई दिखाई देती है, जो आप इनको यहाँ पर क्रमशः लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो ये जो है आपके पास ट्रिक रूप में जब अगर जाता हुआ दिखाई देता है तो वो इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, LSR और W के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और आपको कहीं ना कहीं इसको याद रखने की आवश्यकता महसूस होती है। फिर जब अगर हम यहाँ से आगे की तरफ चलें तो आप जो है इस पिक्चर को देख करके ये समझ रहे होंगे कि आज हम जो है अब स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारे पास भाषा के 4 कौशल है, इसमें से किसी एक कौशल को हमको स्टार्ट करना है, शुरू करना है। अब अगर हमको इसको जो है वो यहाँ पर किसी एक कौशल को स्टार्ट करना है तो शायद आप इस पिक्चर को देख करके समझ रहे होंगे कि ये जो है हम कौन से कौशल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से जो है उत्तर कीजिए कि जो हमारे पास यहाँ पर 4 कौशल हैं, इन 4 कौशलों में से हम यहाँ पर किस में आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका जो है वो आप यहाँ पर अनुमान लगा करके बताए इस पिक्चर के अनुसार कि वो एस्पेक्ट कौन सा यहाँ पर हो सकता है। जल्दी से उत्तर जो है आपको करना है। ठीक है, तो जो है मैक्सिमम लोगों का टारगेट है कि हम जिधर की दिशा में जा रहे हैं उनका ये कहना है कि ये हमारा एस्पेक्ट जो है पहले, क्योंकि ये जो बच्चा है जो वर्तमान में यहाँ पर आपके पास जो समय चल रहा है उस लेजर टाइम पीरियड में बच्चा इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटल माध्यम से जो है वो अपने आप को यहाँ पर बढ़िया तरीके से कोई भी उसका जो टॉपिक चल रहा होगा, उसका सब्जेक्ट चल रहा होगा, उसको क्या करने का काम कर रहा है, तो वो हमारे पास यहाँ पर सुनने का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर आगे बात आई, चाहे सुनना आ जाए, चाहे श्रवण कौशल आ जाए, तो इनका जो सुनना हो, श्रवण कौशल हो, इनकी मीनिंग जो है वो आप बार बार यहाँ पर चेंज न करें, उसको जो है आप एक समझते चलें कि ये सब सारे शब्द आपके पास एक है। तो यहाँ पर किसी को बोलते सुनना, कोई भी अगर बोल रहा है तो उसको सुनना अथवा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया, 2 बातें हैं कि मैं अभी अगर यहाँ पर बोल रहा हूँ तो पहले तो यह है कि जो मैंने द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, और सुन करके उसको जो है समझ लेने की क्रिया वो हमारे पास यहाँ पर कहलाती है, ये है आपके पास यहाँ पर श्रवण। तो श्रवण का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो उसने बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहा कि केवल सुनना ही नहीं, सुन करके उसको समझना भी है। तो इस शब्द पर जो है वो आपको गौर करना पड़ेगा कि जब अगर हम यहाँ पर सुनते हैं और सुनकर उसको समझते हैं तो वास्तव में तो वही तो यहाँ पर श्रवण है। फिर इसमें आगे बात यहाँ पर आते हुए दिखाई दी, दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये हमारे पास एस्पेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास यहाँ पर एस्पेक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका जो संबंध होता है श्रवण कौशल का, वो हमारे पास यहाँ पर ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कान वाला कॉन्सेप्ट है, उससे जो है
हम कहीं ना कहीं यहाँ पर बातें ग्रहण करने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए उन्होंने आगे कहा कि श्रवण कौशल का संबंध जो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट से होता हुआ दिखाई देता है, तो वो उत्तर हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आपने कहा कि कान। फिर यहाँ पर विद्यालय में जाने से पूर्व, विद्यालय जाने से पूर्व बालक के पास दो बातें तो जो है वो तय है आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर 4 कौशल आते हैं उसमें से 2 कौशल जो है वो गॉड गिफ्टेड है और 2 कौशल जो है वो आपको विद्यालय के परिसर में प्राप्त होते हैं, ऐसा मानते हैं। 2 जो है वो आपको यहाँ पर गॉड गिफ्टेड कौन सा है, तो एक आपके पास यहाँ पर सुनना और दूसरा जो है ये बोलना। इसलिए जो है कभी कभी यहाँ पर इसकी धरातल पर इनको प्राकृतिक कौशलों के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि ये जो है आपके पास यहाँ पर गॉड गिफ्टेड के कॉन्टेक्स्ट में जाकर के खड़े होते हैं। तो उन्होंने इसमें आगे यहाँ पर कहा कि विद्यालय जाने से पूर्व बालक में 2 बातें आ गई है। वो बालक जो है सुनना जानता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर बोलना भी जानता है। ये 2 बातें तो जो है उसके पास, जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, ये आपके पास उसके पास गॉड गिफ्टेड चीजें आई और उसके कॉन्टेक्स्ट में खड़ा हो गया। किंतु वह बालक ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाता, कई बार उसको ये समझ नहीं आ पाता। तो ध्वनियों में अंतर करने के लिए श्रवण कौशल के अंतर्गत 3-4 प्रकार की यहाँ पर मेथड आती है, जिसमें एक मेथड अंतर्बोध, एक आपके पास यहाँ पर धारण। इस प्रकार के इसमें जो मेथड्स के नाम आएंगे तो कभी कभी अपने को प्रश्न ये भी आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मेथड हैं जो यहाँ पर इससे संबंधित हैं। तो हमको जो है इसका उत्तर कहीं ना कहीं देने की आवश्यकता महसूस पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए आप इस प्रश्न को भी यहाँ पर नोटेट करके रखें कि विद्यालय जाने से पूर्व उसके पास कौन सी 2 बातें आ चुकी है। तो एक ये और दूसरा जो है आपके पास यहाँ पर, क्योंकि आज अगर हम अपने एंशिएंट वाले टाइम पीरियड में दादा दादी कॉन्टेक्स्ट में जा कर के अगर देखें तो बहुत सारे लोग लिखना, बहुत सारे लोग पढ़ना, इसमें तो मास्टर नहीं है, लेकिन सुनने में और बोलने में ये जो है आपके पास यहाँ पर मास्टर हैं। इसीलिए जो है अपन ने कहा कि इनको हम प्राकृतिक कौशलों के नाम से जानते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर विद्यालय के परिसर में आने वाली जो बातें हैं उनको जो है हम यहाँ पर आर्टिफिशियल स्किल मानते हैं, जो सबको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पर बात आती है कि बालक में जो है वो श्रवण कौशल को विकसित करना है, सुनने की जो क्षमता है उसको विकसित करना है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यही नहीं है। जरा जरा सी बातें आधी अधूरी सुनी और तत्काल जो है उधर से सुना भी नहीं और यहां से जो है हम यहां वापस बोलते हुए दिखाई देते हैं, और इसी के मध्य जो है वो 2 व्यक्तियों के मध्य ये वाला पॉइंट खड़ा होकर के आ जाता है। तो इसलिए यहां पर पहले किसी की बात को सुनो, उसको समझो और फिर उसके हिसाब से अगर आप बोलोगे तो जीवन में जो है किसी भी पड़ाव पर यहां पर हमको पछाड़ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि पहले हम इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अध्यापक मानक हिंदी का प्रयोग करें। अगर उसको श्रवण कौशल को विकसित करना है तो उसके लिए कि बढ़िया तरीके से उसका श्रवण कौशल विकसित हो जाए, तो जो अध्यापक वर्ग होगा उसको जो है यहाँ पर मानक हिंदी का उपयोग करना पड़ेगा। दूसरा उसने कहा कि जो भी यहाँ पर वर्ण हो, जो भी यहाँ पर शब्द हो, बार बार इनकी आवृत्ति करें। जैसे कभी कभी ये रहता है ना, आज जो है वर्तमान में ये पॉइंट एक चल करके आ रहा है कि हमारा बच्चा बहुत लेट बोलना चालू हुआ। इसके पीछे रीजन यह है कि क्या आपने बच्चे को टाइम दिया? आप मोबाइल पे बिजी हैं, मतलब उसकी मम्मी मोबाइल पे बिजी हैं, पापा उसके मोबाइल पर बिजी हैं, दादा दादी उसके मोबाइल पर बिजी हैं, कोई उससे बात करने वाला नहीं है। जब उससे बात करने वाला नहीं है, उसने अगर कुछ सुना ही नहीं तो बोलेगा कहां से। और उसने एक बात कही यहां पर कि जो भी अगर आप उसको वर्ण या शब्द सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है उसके सामने पहले बार बार बोलना पड़ेगा। न जाने कितनी बार आपको पा 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 मम्मी मम्मी कहना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो यहाँ पर सुनेगा, समझेगा और फिर धीरे से जो है उसके पास यहाँ पर सेंटेंस निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आ गई कि एक तो हम उसकी बार बार करें, जो है दूसरी बात यहाँ पर आती है कि यदि वो अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसको शुद्ध उच्चारण के लिए भी जो है हमको बताना पड़ेगा कि इसका मतलब ये नहीं। जैसे कई बार अगर आपके पास बात आ जाती है तो बच्चा जो है वो जो चेयर को कुर्सी बोलता है, अब कुर्सी है कि कुर्सी है, तो ये आपके पास यहाँ पर यदि आपने उसको सुन लिया तो उसके हिसाब से उसके कॉन्टेक्स्ट से जो है उसको यहाँ पर सही करना पड़ेगा।
फिर आगे कि श्रवण कौशल को यदि हमको विकसित करना है तो हमारे पास यहाँ पर कुछ दूरसंचार माध्यम होते हैं, जिसमें आपके पास टेप रिकॉर्ड है, रेडियो है, टीवी है और हमारे पास यहाँ पर ग्रामोफोन है इत्यादि की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए कभी कभी घरों में बात करते हैं कि अरे आजकल के बच्चे जो है ये कितने जो है बढ़िया बोलते हैं, अपने को तो इस समय जो है कुछ भी बोलते नहीं आता था। या उसकी दादी कहती है कि बेटा तेरे से तो ये कई गुना आगे है। तो तेरे से गुना इसलिए है कि पापा जब जन्म हुआ था तो उस दौरान टीवी घर में थी नहीं, रेडियो था नहीं, टेप रिकॉर्डर था नहीं, मोबाइल था नहीं। अब पैदा होते ही इसके सामने सब सारी चीज़ें हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर वो क्यों न बेहतर निकलेगा, क्योंकि जो रेडियो पर कार्यक्रम आ रहे हैं, जो टीवी पर कार्यक्रम आ रहे हैं, वो न जाने वहाँ पर कितने मानक चरणों से होकर के आते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए तो जो है उसका यहाँ पर सबसे बढ़िया वाला स्पीकिंग वाला टाइटल डेवलप हो गया, क्योंकि उसने जो है यहाँ पर बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट जो है कहीं ना कहीं सुना है। ठीक, तो जब हमारे पास यहाँ पर देखें, फिर आगे उन्होंने कहा कि कविता का पाठ करें या कविताओं को याद करवाएं। आपने देख भी लिया होगा कि प्राथमिक लेवल पर कहीं ना कहीं हम ये बात करते हुए दिखाई दें। फिर हमारे पास यहाँ पर अगली बात आती है कि अध्यापक जो है, जो टीचर है, वो ह्रस्व ध्वनियाँ क्या, दीर्घ ध्वनियाँ क्या, उनमें जो है वो प्रॉपर उसको अंतर करवा दे कि जब अगर हमको यहाँ पर इसका उच्चारण अगर करना है या फिर हमको इसका उच्चारण करना है तो इसका उच्चारण जो है वो कितना फास्ट गति से करे, कितने कम से कम सेकंड में करे, इसका जो है इसके मुकाबले यहाँ पर डबल सेकंड में करे। तो यदि उसने सुना होगा और उसने सुना ही नहीं है, उसने अंतर कर ही नहीं पाया, तो इसका मतलब है कि जब वो बड़ा होगा तो उसको भी नहीं समझ में आता, क्योंकि उसने सुना नहीं ना। उसने छोटा वो बड़ा वो सुना नहीं, उसने जो है यहाँ पर ई पर कितने समय तक बल देना है वो उसने सुना नहीं। जब अगर वो सुना नहीं तो फिर उसके द्वारा आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि उसके पास यहाँ पर, क्योंकि इसी बात पर तो उसने जब सुना नहीं है तो अभिव्यक्त करेगा, चाहे बोलने में या चाहे लिखने में, तो वो सही जो है कहाँ से कर पाएगा। फिर हम यहाँ पर उन्होंने आगे ये कहा कि जो बालक की जो प्रथम अवस्था है वो श्रवण कौशल है, और उच्चारण शिक्षण में कहीं ना कहीं हमारे पास जो है वो उन्होंने कहा कि श्रवण की अत्यधिक जो है भूमिका होती है। क्योंकि एक बात ये आई यहाँ पर, इसलिए जो इसको बताया कि जैसी बोली बालक परिवार के मध्य सुनता है उसी प्रकार से जो है उसका अनुकरण करके कभी न कभी अभिव्यक्त करता है। और कई बार घरों में इस प्रकार के द्वंद्व के दौरान शानदार वाले शब्द बोल दिए जाते हैं कि बच्चा ने उसको अडॉप्ट कर लिया, और जब कहीं गए तो फिर उसने जो है धुआंधार तरीके से अभिव्यक्त कर लिए। तब आपको लगता है अरे बाप रे, ये जो है ये कहाँ से सिखाया। तो तुमको ये पता है कि तुमने घर में या घर की दहलीज पर या घर के अंदर जो है कभी आपने यहाँ पर या उसके एनवायरनमेंट में जो बच्चे हैं उनसे जो है उसने कभी न कभी वो चीज़ें सुनी है, और सुनी है तो ही तो जो है वो अभिव्यक्त कर पा रहा है। अगर उसने सुना नहीं है या उसने पढ़ा नहीं है तब तक अभिव्यक्त करने का बात यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। फिर हम यहाँ पर बात आती है इसमें, तो उन्होंने कहा कि श्रवण कौशल के कॉन्टेक्स्ट में 3 विधियां जो है वो महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि अंतर्बोध विधि या धारण विधि या जो है हमारे पास यहाँ पर बोधन विधि है, इसका संबंध कहीं न कहीं किससे है। तो आपको और हमको ये उत्तर देना होता है कि इसका संबंध श्रवण कौशल से है। पहला नाम आया आपके पास यहाँ पर अंतर्बोध। उसने कहा कि 2 एकाकी ध्वनियों तथा 2 ध्वनि संयोजनों को सुनकर उनके बीच अंतर को स्पष्ट रूप से समझना। अब 2 एकाकी ध्वनियां, क्योंकि कुछ कंटेंट इसमें और लेप होगा ना, जैसे हो सकता है कि अंतर्बोध का धारण में भी बात आती हुई दिखाई दे। 2 एकाकी ध्वनियां मतलब उसने वहां पर एक जैसी ही सुन लिया। अगर एक जैसी सुन ली तो उसमें अंतर करने की योग्य तो हो। तो ये जब अगर हमारे पास यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दी तो हो सका कि आपने जो है बात की यहाँ पर इसकी, और हो सकता है कि उसने जो है यहाँ पर ये इसको, तो 2 एकाकी ध्वनियां हैं। इन एकाकी ध्वनियों में कहीं ना कहीं यहाँ पर अंतर तो करना पड़ेगा। यदि अंतर नहीं करेगा तो फिर उसके पास यहाँ पर सही तरीके से अभिव्यक्ति करने का मौका उसको नहीं मिल पाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर आई बात धारण शक्ति नहीं है, तो उसमें शब्द आया ध्वनि युग्म, शब्द युग्म। तो ध्वनि युग्म शब्द युग्म में अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास शब्दों का युग्म है। ये जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर शब्द आया अथक और एक बात यहाँ पर आई अकथ, तो ये जो है इसमें उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से में अंतर करना है। उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास धारण।
फिर आई बात यहां पर बोधन शक्ति की। बोधन शक्ति में उसने कहा कि ध्वनि योग से निर्मित शब्द, कि जैसे अगर हमारे पास यहां पर ब प्लस उ प्लस र प्लस आ है तो इससे बनने वाला शब्द क्या है। इसका मतलब यहां पर अगर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया कि जैसे मैं यहां पर लिखूं क प्लस आ, तो ये मेरे पास यहां पर क्या बनता हुआ दिखाई दिया, तो उसने कहा कि ये जो हमारे पास यहां पर जिस रूप में बनता हुआ दिखाई दिया वो हमारे पास यहां पर काका। तो टाइटल यहां पर कि अंतर्बोध में हमारे पास दो एकाकी ध्वनियों के मध्य उनको सुने और उनमें अंतर करें। बात है यहां पर धारण शक्ति, दो हमारे पास शब्द युग्म या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या भिन्नार्थक समोच्चारित जो शब्द होते हैं उनको सुने, उनमें अंतर करें। और बोधन शक्ति के अंतर्गत हमारे पास यहां पर जो अलग अलग बिखरे बिखरे टाइटल होते हैं उनको एक करके जो है वो यहां पर उसको कहीं ना कहीं उसको ग्रहण करने का प्रयास करे। तो ये जो है मुख्यतः विधियां इसमें यहां पर मानी जाती है। फिर बात ये कि श्रवण के आधार पर जब हम भाषा के प्रकार की बात करते हैं तो दो नाम आते हैं, एक नाम आया मधुर भाषा, दूसरा आया कर्कश भाषा। अब मधुर भाषा का मतलब जानते ही हो आप, कर्णप्रिय। और कर्कश भाषा की अगर हम यहां पर बात करें तो कर्कश का मतलब आप भी यहां पर जानते हैं कि कर्कश का मतलब वो जो हमारे कानों को पसंद ना हो। इसलिए कहा जाता है कि जब हम ये मोड़ चलते हैं और एक कविताओं का मोड़ चले तो कविताओं का मोड़ सबको जो है वो सुनना अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर ये जो भाषणबाजी होती, जो व्याख्यान होते हैं, ये जो है हर किसी को यहां पर सुनना पसंद नहीं है। तो कभी बाई चांस अगर हमारे पास बात आ जाए कि श्रवण के आधार पर हम इसको कितने भागों में जो है वो डिसाइड करते हैं भाषा को, तो हमारे पास दो बातें आएगी, एक मधुर भाषा और दूसरा कर्कश भाषा। फिर यहां पर श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या हैं, तो उन्होंने कहा है कि पहला तो यह है कि सुने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करें। सुने और सुनकर अर्थ ग्रहण करें, ये मेन चीज है। दूसरा बात, किसी भी श्रुत सामग्री को सुनने की प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करना। मतलब यहां पर यही है कि कुल मिलाकर के ये कि तू सुन रहा है तो सुनने के साथ में अर्थ ग्रहण भी करना। दूसरा कि श्रुत सामग्री को सुनने की प्रेरणा, कभी कभी यह है कि कक्ष में आपके पास विद्यार्थी बैठा हुआ तो है लेकिन वो सुन रहा है कि नहीं, उसमें प्रॉपर मोटिवेशन आते रहना चाहिए। फिर उसने श्रुत सामग्री के विचार में भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता उत्पन्न करना कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे काम की हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे काम की नहीं हैं। फिर यहाँ पर वक्ता के मनोभावों को समझना कि ये जो बोल रहा है इसके बोलने के पीछे इसके अपने मनोभाव क्या है, इसके भावनाएं क्या है, इसके विचार क्या है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी में ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण तथा गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। मतलब मेरा यहाँ पर कहना यह है कि उसने कहा कि निम्नलिखित में से श्रवण कौशल का कौन सा उद्देश्य है। जब अगर आपके पास इस प्रकार का प्रश्न अगर आ जाए तो यदि आप श्रवण कौशल का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इनके उद्देश्यों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बेसिक जो चीज होती है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो आप समझ गए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर यहाँ पर छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना और उनकी श्रवण इंद्रियों को बढ़िया तरीके से प्रशिक्षित करना कहीं ना कहीं श्रवण कौशल के उद्देश्य होते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें जो है वो आपके पास यहाँ पर ऐसी हैं जिसका जजमेंट आप एग्जामिनेशन हॉल में बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर सुनकर अर्थ ग्रहण करने से अभिप्राय क्या है, कि यदि उसने सुना है और सुनने के बाद में उसने अर्थ ग्रहण करना मतलब क्या, तो अर्थ ग्रहण करने का मतलब ये रहेगा कि उसने जो है वहां पर बढ़िया तरीके से उसको समझा है कि नहीं समझा है। यदि वहां पर उसने अगर नहीं समझा है तो फिर तुम्हारे यहाँ पर कोई भी बात सुनाने का मतलब कुछ नहीं है। तो पहला उसमें यहाँ पर बात आएगी सुनकर अर्थ ग्रहण करने से अभिप्राय है कि पहले तो धैर्यपूर्वक सुनेगा, वो बहुत जरूरत है सुनने के दौरान, और आजकल यही नहीं है। दूसरा, शब्दों, मुहावरों, सूक्तियों का प्रसंग अनुकूल भाव समझ विकसित करना, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर यह है कि अगर जब कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है तो उसने वहां पर ये कह दिया कि राजेश तो महेश का नाक का बाल है। अब यहां पर नाक के बाल का मतलब जो है वो क्या समझा, उस विषय कॉन्टेक्स्ट में जब वहां पर बात चल रही थी इसका मतलब क्या आया। तो उन्होंने कहा कि इनको सही तरीके से सुनो और सुन करके इनका अर्थ ग्रहण हुआ या नहीं हुआ। स्वराघात, बलाघात व स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार
मतलब यहाँ पर जो बातें आई, स्वराघात, बलाघात, पर्टिकुलर किसी पॉइंट विशेष पर बल देते हैं तो उसको एम्फेसिस करना पड़ेगा। आपको भी कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि ध्यान देना, बलाघात, पर्टिकुलर बलाघात, या तो हम पैराग्राफ हो तो किसी वाक्य पर, वाक्य हो तो शब्द पर, और शब्द हो तो वर्ण पर, या फिर हम यहाँ पर छोटी बड़ी मात्राएं जो होती हमारे पास, ये जब अगर हमारे पास यहाँ पर टाइटल आए तो इनमें यहाँ पर इसमें जो है यहाँ लगेगा स्वराघात, इस पर अपने को प्रेशर और बल देने की कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस होगी। फिर सारांश ग्रहण करना, क्योंकि यहाँ पर यही बात है कि सुना है तो सुनने का एक जिस्ट हमारे पास क्यों है। उसके बाद में वक्ता के मनोभावों को समझना, और बात आई यहाँ पर भावों, विचारों, तथ्यों का बढ़िया तरीके से मूल्यांकन करना। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास सारांश ये है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता कि जब जब अगर बात आती हुई दिखाई देती है तो यही है कि आज हमने यदि कक्ष में विद्यार्थियों के सामने 40 मिनट का एक व्याख्यान अगर वहाँ पर सकुशल पूर्वक जो है वो संपन्न हुआ तो उसमें उसने जो जो सुना, उस सुनने के बाद में उसने वहाँ पर किन किन बातों को ग्रहण किया, वो बातें जो है वो यहाँ पर आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आज का एक टाइटल। ओके, जय हिंद।